नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूत विरचित उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, जिसमें हम लोगों ने भाग 3 पढ़ लिया। आज हम लोग चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं और भाग 3 में हम लोगों ने तीसरे श्लोक तक की कथा को पढ़ लिया था। तो मुरला आश्चर्य के साथ बोली थी कि ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे बड़े बड़े महानुभाव पृथ्वी और गंगा जैसे लोगों के सहायक हो जाते हैं। ऐसा बोल रही थी मुरला तमसा से कि सीता देवी जैसे लोगों की सहायता करने के लिए अपने आप जो है पृथ्वी और भागीरथी माँ अपने आप उतर करके चली आती हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, तमसा कह रहे कि इदानीम तू इस समय तो, इदानीम तो इस समय तो संबूक वृत्तांतेन अनेन, अर्थात संबूक के वृत्तांत से, संबूक के वृत्तांत से संभावित जन स्थान गमनम, अर्थात रामभद्रम सरयू मुखाद उपसुत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात् आशंकितम तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनचित् इव गृहाचारव्यपदेशेन गोदावरीम उपगता। ठीक है ना, मतलब सीता समेता, सीता के साथ, केनचित् इव किसी, गृहचार्य व्यपदेशन किसी घर के काम के बहाने से, सीता के साथ किसी घर के काम के बहाने से गोदावरी उपगता, गोदावरी के पास आई है। कौन भैया? यही कहा यदेव भगवत्या, क्या कहा? यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात् आशंकितम, जैसे ही लोपामुद्रा ने स्नेह बस जिस बात की आशंका की थी, जैसे ही जैसे ही भगवती लोपामुद्रा ने स्नेहात् आशंकितम, स्नेह के कारण से आशंका की थी, तदेव अभिसंग, उसी प्रकार की शंका से या उसी प्रकार की आशंका करके सीता समेता, सीता के साथ, किसके साथ? सीता के साथ केनचित् एवं किसी गृहचारव्यपदेशेन, घर के कार्य के बहाने से, किसी घरेलू काम के बहाने से गोदावरी के पास आई हैं। कौन? भगवती भागीरथी। तो आइए पहले हम लोग अब इस कहानी को देखते हैं, क्या दिया शुरू से। इदानीम, क्या कहा? इदानीम तू इस समय तो, इदानीम तू का मतलब क्या हुआ? इस समय तू, ठीक है। रामभद्रम शंभूक वृत्तांतेन अनेन संभावित जन स्थान गमनम, इस समय तो शंभूक के वृत्तांत से, अर्थात शंभूक की कहानी से, किसकी कहानी से भैया? शंभूक की कहानी से राम भद्र जी या रामभद्र जी कहाँ? संभावित जन स्थान गमनम, अर्थात इस जन स्थान पर आएंगे, अर्थात इस स्थान पर आएंगे ऐसी संभावना हो रही है। क्योंकि पंचवटी में शंभूक का आक्रमण था, पंचवटी में शंभूक राक्षस लोगों को तप जप करने में बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा था, बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा था। उस कारण से ऐसी संभावना हो रही है कि शंभूक वध या शंभूक के वृत्तांत से राम भगवान इस संभावित जनस्थान में आएंगे। कहाँ आएंगे? यह समाचार जो है ना, सरयू मुखाद उपसुत्य, अर्थात सरयू के मुंह से सुनकर। कौन सुनकर? सरयू के मुंह से साक्षात सुनकर के भगवती भागीरथी गंगा, यदेव भगवत्या लोपामुद्रया, जैसे ही भगवती लोपामुद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी, स्नेहात् आशंकितम, स्नेहवश
तद जिस बात की आशंका की थी भगवती गंगा लोपामुद्रा ने, तदेव अभिशंक उसी की आशंका करके सीता समेता, सीता के समेत केनचित एव गृहचार व्यपदेशेन, किसी कार्य के बहाने से या कुछ घर के कार्य के बहाने से गोदावरी उपागता, गोदावरी के समीप आई है, गोदावरी के समीप आई है कौन? भगवती भागीरथी। तो इदानीम तो सम्मुख वृत्तांतेन अनेन संभावित जन्म स्थान गमनम, इस समय तो सम्मुख की घटना से संभावित निर्जन स्थान में रामभद्र आएंगे, निर्जन स्थान में रामभद्र आएंगे, ऐसा सरयू के मुख से सुनकर, सरयू मुखास उपसत, ऐसा सरयू से के मुख से सुन करके भगवती भागीरथी, भगवती गंगा, कौन? भगवती गंगा, और यदेव भगवत्या लोपामुद्रया, जिस प्रकार से ही भगवती लोपामुद्रा ने स्नेह बस आशंका किया था, जिस प्रकार भगवती लोपामुद्रा के द्वारा स्नेह बस जिस बात की आशंका की गई थी, तदेव अभिशंक्य, उसी की आशंका करके, कौन भैया? गंगा मैया, उसी की आशंका करके सीता समेसा किंचित, अर्थात सीता के साथ किसी प्रकार से गृहचार व्यपदेशन, घर के कार्य के बहाने से गोदावरी उपागता, गोदावरी के समीप आई हैं। तो गोदावरी के समीप कौन आई हैं? गंगा मैया आई हैं। किसकी से मुख से सुनी है कि रामभद्र इस निर्जन स्थान पर आ रहे हैं, तो सरयू के मुख से सुनी है। कौन? भगवती गंगा। भगवती गंगा के साथ कौन आती है? माता सीता आती है। मुरला, अब मुरला कहती है, सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, अर्थात भगवत्या भागीरथ्या सुष्ठु चिंतितम, भगवती भागीरथी ने तो बहुत अच्छा सोचा है, भगवती भागीरथी ने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। यदि पूछ लेगा कि सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो मुरला है। और यह पंक्ति मुरला किससे कहती है? तमसा कहती है, तमसा से कहती है। क्या कहती है? कि भगवत्या भागीरथ्या सुष्ठु चिंतितम, अर्थात भगवती भागीरथी ने तो बहुत अच्छा सोचा है, भगवती भागीरथी ने तो बहुत अच्छा सोचा है। राजधानी स्थितस्य अस्य अस्य खलु तैश्च जगताम अभ्युदयिकैः काव्य, क्या कहा? काव्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियतश्चित्त विक्षेपाः। क्या कहा? कि भैया राजधानी स्थितस्य अस्य, अर्थात राजधानी में रहते हुए, राजधानी में रहते हुए, और क्या कहा? कि राजधानी में रहते हुए जगताम अभ्युदयिकैः कार्यै व्यापृतस्य, अर्थात लोगों के अभ्युदयकारी कार्यों के विविध कार्यों में तेईस उन कार्यों में लगे रहने पर, ठीक है ना, विविध कार्यों में संलग्न रहने पर रामभद्र से भगवान राम के चित्र की नियतश्चित्त विक्षेपाः, अर्थात चित्त की चंचलताएं नियंत्रित रहती थी। मतलब क्या कहने का मतलब था? कि जब भगवान अपनी राजधानी में रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे? जब भगवान अपनी राजधानी में हुआ करते थे, तो जगताम अभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य, अर्थात उन सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, ठीक है ना, कई सारे सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण रामभद्र जी नियताश्चित्त विक्षेपाः, अर्थात उनके रामभद्र के चित्र की चंचलता जो है ना, वो बड़ी नियंत्रित रहती थी। उनका चित्र जल्दी चंचल नहीं होता था, उनका चित्त कभी जल्दी इधर उधर भ्रमित नहीं हुआ करता था। कब? जब भगवान राम जो है अपने वहाँ थे। तो कहा कि भगवती भागीरथ्या सुष्ठु चिंत्यम, अर्थात भगवती भागीरथी ने बहुत अच्छा सोचा है। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है मुरला। अब मुरला किससे कह रहे? तमसा से कह रहे हैं। तमसा से मुरला बता रहे हैं कि राजधानी स्थितस्यास्य, अर्थात रामभद्रस्य, अर्थात भगवान रामचंद्र जी के राजधानी में स्थित रहने पर, ठीक है, राजधानी के कई सारे कार्यों में बिजी होने के कारण जगताम अभ्युदयिकैः, अर्थात कहने का मतलब यह है
कि राजधानी में कई अभ्युदयकारी कार्यों में लगे रहने के कारण, कार्य व्यापृतस्य, कई कल्याणकारी कार्यों में लगे रहने पर, जगत के कई कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहने पर रामभद्र से रामचंद्र जी की जो चित्त की निर्मलताएं थी, जो चित्त की चंचलताएं थी, वह क्या हुआ करती थी? नियंत्रित रहती कर नियताहा नियंत्रित रहा करती थी, वो नियंत्रण में रहा करती थी। तो ये पूछ लेगा कि जगताम अभ्युदयकैः कार्यैर्व्याप्तस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्त विक्षेपाः, कि इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो मुरला है। तो मुरली पूछ लेगा कि रामभद्र का चित्र किन कार्यों में लगे रहने के कारण एकदम नियंत्रित रहता था? तो जगताम अभ्युदयकैः, अर्थात जगत के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहने के कारण, जगत में कल्याणकारी कार्यों में लगे रहने के कारण किसका चित्त एकदम नियंत्रित रहा करता था? तो राजा रामचंद्र जी का। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ आ रहे हैं, गोदावरी में आ रहे हैं, तो कोई कार्य नहीं रहेगा, इसलिए चिंता उनको हो जाएगी। इसीलिए अब कहा जाता है अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थम इति, अर्थात पंचवटी प्रवेश में तो बड़ा महान अनर्थ हो जाएगा। रामचंद्र जी यही कहा अव्यग्रस्य पुनरस्य, इस समय कार्यों में अव्यस्त, क्या कर भैया? इस समय कार्यों में अव्यस्त मतलब इस समय कार्यों में ना व्यस्त रहने पर, और शोक मात्र द्वितीयस्य, और केवल शोक रूपी साथी से युक्त, केवल शोक रूपी साथी से युक्त ही, शोक रूपी संगी साथी से युक्त पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थम इति, भगवान राम के पंचवटी प्रवेश में बहुत अनर्थ हो जाएगा, बड़ा ही अनष्टकारी हो जाएगा। देखो, जब पहले आए थे भगवान रामचंद्र जी तो राजधानी में स्थित रहने के कारण जगत के कई सारे कल्याणकारों में, उन कार्यों में बिजी रहने के कारण रामभद्र का चित्त जो था वह नियंत्रित रहा करता था। लेकिन इस समय क्या कहा? इस समय दोबारा आने पर, इस समय फिर से कार्यों में अव्यस्त हो जाने के कारण, अर्थात अब राम जी के पास कोई कार्य नहीं होगा। जब राम जी आ रहे हैं पंचवटी वन में, तो अब राम जी के पास कोई कार्य नहीं होगा, जिसके कारण से केवल शोक रूपी हृदय के साथी के साथ आ रहे हैं। कि क्या शोक रूपी साथी के साथ यदि राम जी का इस पंचवटी में प्रवेश हुआ तो ये मान लो बहुत अनिष्टकारी होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। तत्कथम सीतया रामभद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्, तो सीता के द्वारा रामभद्र को कैसे आश्वासन दिया जाएगा? तत्कथम, तो बताओ कैसे, सीतया रामभद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्, भगवान रामचंद्र जी को आश्वासन दिया जाएगा। अब ये पूछ लेगा कि अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति, ये पंक्ति की वक्ता कौन है? तो मुरला है। किसके लिए कही गई है? राजा रामचंद्र जी के लिए कही गई है कि इस समय तो पुनः दोबारा शोक मात्र द्वितीय से, अर्थात दूसरे शोक साथी के साथ, अर्थात हृदय में शोक लिए हुए भगवान रामचंद्र जी का यदि पंचवटी में प्रवेश हुआ, पंचवटी वन में प्रवेश हुआ, तो ये समझ लीजिए कि अनर्थ हो जाएगा। तत्कथम सीतया रामभद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्, तब कैसे बताइए सीता के द्वारा, भगवती सीता के द्वारा राजा रामचंद्र जी को आश्वासन दिया जाएगा, ऐसी मुरला आशंका करती है। अब आगे तमसा कहेगी। तमसा कहती है कि वत्से, तमसा कहती है, क्या कहती है? उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, अर्थात यहाँ पर भगवती भागीरथी के द्वारा कहा गया है, यहाँ पर भगवती भागीरथी ने कहा है। यद्यपि ये तमसा बोल रही है भगवती भागीरथी के बारे में कि भगवत्या भागीरथ्या अत्र उक्तम, अर्थात भगवती भागीरथी के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। भगवती भागीरथी ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है? वत्से, अरे पुत्री, क्या कहा है? वत्से देव यजन संभवे सीते, देव यजन संभवे सीते, हे यज्ञ से उत्पन्न पुत्री सीता, क्या कहा? देव यजन संभवे सीते, अर्थात हे पुत्री, अर्थात हे सीते, देवताओं के यज्ञ से उत्पन्न सीता जी। सीता को किसको बताया गया? अर्थात हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीते, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीते, देव यजन संभव मतलब यज्ञ भूमि से उत्पन्न, हे सीते, हे पुत्री, हे वत्से, अद्य आज
खलु आयुष्मतोः, आज आज खलु आयुष्मतोः कुशलवयोः द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते। अर्थात तो क्या कहा कि 12 वर्षस्य 12वीं वर्षगांठ, क्या है 12वीं वर्षगांठ है, 12वीं मंगलमयी वर्षगांठ है। क्या कहा, संख्या मंगल ग्रंथि वर्तते, अर्थात मंगलमयी वर्षगांठ है। क्या है, 12वीं मंगल वर्षमयी गांठ है। किसकी है, तो भैया कुश और लव की 12वीं संख्या मंगल ग्रंथ भी अभिवर्तते। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आज तुम्हारे दोनों पुत्रों कुश और लव की 12वीं मांगलिक वर्षगांठ है। कि मैं आयुष्मान, आयुष्मान आज आयुष्मान अर्थात चिरंजीवी कुश और लव दोनों के जन्मोत्सव की 12वीं मंगल वर्षगांठ है, ऐसा बोलती हैं कौन, भगवती भागीरथी। क्या कहती हैं, तो भगवत्या भागीरथ्या उक्तम अत्र, यहाँ पर भगवती भागीरथी ने कहा है कि हे देवभूमि से उत्पन्न सीते, हे पुत्री अर्थात हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीते, हे पुत्री आज आज अद्य आज यही कहा गुरुजी। आज क्या कहा गुरुजी, खलु आयुष्मतो हो चिरंजीवी, आज चिरंजीवी कौन भैया, कुशला भयो हो, कुश और लव की, कुश और लव की द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य, अर्थात 12वीं, कितने हैं गुरुजी 12वीं वर्षगांठ। और कैसी गुरुजी, तो 12वीं संख्या मंगल ग्रंथि ही ग्रंथ भी आज 12वीं वर्षगांठ है। किसकी है भैया, कुश और लव की। कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है, तो 12वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। तो कहा गुरुजी भगवत्या भागीरथ्या उक्तमत्र, तमसा कह रहे हैं कि भगवती भागीरथी ने यहाँ कहा है कि हे यज्ञ भूमि में उत्पन्न सीते, हे पुत्री अद्य आज तुम्हारे चिरंजीवी आयुष्मतो हो चिरंजीवी कुशलवयो द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य, अर्थात कुश और लव की जन्मोत्सव है। आज आपके दोनों पुत्रों का जन्मोत्सव है। अर्थात कैसा जन्मोत्सव है भैया, 12वीं मांगलिक जन्मोत्सव है। आज तुम्हारे दोनों पुत्रों का 12वीं मांगलिक जन्मोत्सव है, वर्षगांठ है। तो कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ आती है, कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ आती है। कौन बोलता है गुरुजी, भगवती भागीरथी बोलती हैं। कौन बता रहा है, तमसा बता रहे, किससे बता रहे, मुरला से बता रहे। तदात्मनः पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारम सवितारम अपहत पापमानं देवं स्वहस्तवाचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व पुष्पैः उपतिष्ठस्व, अर्थात फूलों से उपासना करो। क्या करो गुरुजी, पुष्पैः उपतिष्ठस्व, इसलिए फूलों से उपासना करो। और क्या कहा, स्वहस्तवाचितैः, अपने हाथ से चुने गए। क्या कहा, स्वहस्तवाचितैः, अपने हाथ से चुने गए, पुष्पैः, पुष्पों के द्वारा, उपतिष्ठस्व, उपासना करो, पूजन करो। किसकी करो भैया, देवम, देवता की। किन देवता की भैया, प्रसवितारम, सवितारम अपहत पापमानम। इसकी भैया, प्रसवितारम सवितारम अपहत पापमानम, अर्थात भैया सीधे कहा राजर्षि वंशस्य, अर्थात राजवंश के, राजर्षि वंश के, प्रसवितारम प्रवर्तक, राजर्षि वंश को आगे बढ़ाने वाले या राजर्षि वंश के प्रवर्तक, और पाप को नष्ट करने वाले। क्या करने वाले, अपहत पाप मानम, पाप को नष्ट करने वाले। देवम, भगवान सूर्य देव की। स्वहस्तवाचितैः, अपने हाथ से चुने गए, पुष्पैः, पुष्पों के द्वारा, उपतिष्ठस्व, उपासना करो। तो गंगा मैया ने कहा तदात्मनः, तब तुम अपने,
तदात्मनः, इसलिए अपने पुराण ससुरम, पुराने ससुर, पुराने ससुर वैवस्वत आदि मनुष्य से संबंधित जो हैं भगवान। भाई पृथ्वी में पहले कौन आए? मनु आए। मनु की शत्रुपा, ऐसे ही पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है, भगवान सूर्य, भगवान राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। तो सूर्य का कहा गया कि आप पहले अपने पुराने ससुर, जो प्राचीन ससुर हैं, कौन है? प्राचीन ससुर और मनु वैवस्वत मनुवाद से युक्त। भैया किससे? वैवस्वत मनु से संबंधित इतने विशाल राजवंश को प्रकाशित या प्रवर्तक करने वाले, और सवितारम अपहृत पापमानम, पापनाशक सूर्य देवता की। किसकी भैया? पापनाशक सूर्य देवता की। स्वहस्तवाचित ही, अपने हाथ से चुने गए पुष्पई ही, पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठ से उपासना करो। तो भैया अपने हाथों से पुष्पों के द्वारा किसकी उपासना करने के लिए भागीरथी जी बात कर रही हैं? तो सूर्य भगवान की उपासना करने की बात करें। सूर्य भगवान की उपासना की बात किससे कर रही हैं? तो बताएंगे आप। सूर्य भगवान से उपासना की बात भागीरथी सीता मैया से कर रही हैं। तो भगवत्या भागीरथ्या उतमत्र, भगवती भागीरथी ने यहाँ ठीक ही कहा है कि वत्से देव जन समूह सेविते, यज्ञ भूमि में उत्पन्न, हे सीता, हे पुत्री, आद्य खलु आयुष्मतो आज चिरंजीवी कुशलवयो द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य, अर्थात कुश और लव की 12वीं संख्या मंगल ग्रंथ भी अविवर्तते, 12वीं मांगलिक वर्षगांठ है। इसलिए क्या करो? तदात्मनः, इसलिए अपने पुराण ससुरम एतावतो, अर्थात प्राचीन ससुर मनु वैवस्वत आदि की राजर्षि वंशस्य, अपने राजर्षि वंश में उत्पन्न, राजर्षि कुल में उत्पन्न, प्रसवितारम सवितारम अपहत पापमानम, अर्थात राजवंश के प्रसवितारम, राजवंश के प्रवर्तक, राजर्षि वंश के प्रवर्तक, अपहत पापमानम, पाप को नष्ट कर देने वाले, देवम भगवान सूर्यदेव की स्वहस्तवाचित ही, अपने हाथों से चुने गए, पुष्पई ही उपतिष्ठस्व, पुष्पों के द्वारा उपासना करो, पूजन करो, अर्चना करो। तदात्मनः, इसीलिए अपने पुराण ससुरम एतावतो, अपने प्राचीनतम ससुर मनु वैवस्वत आदि मानव के, मनु वैवस्वत आदि से संबंधित राजर्षि वंशस्य, राजर्षि वंश के प्रसवितारम, प्रवर्तक, सवितारम, क्या कहा? प्रसवितारम, अर्थात राजर्षि वंश के प्रवर्तक सवितारम भगवान सूर्य की, अपहत पापमानम, अर्थात अपनी किरणों से पाप को नष्ट कर देने वाले भगवान सूर्य की, स्वास्थ्यवाचित ही, अपने ही हाथों के द्वारा चुने गए, पुष्पई ही, पुष्पों से, उपतिष्ठस्व, उपासना करो, सेवा करो, पूजन करो। तो भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए कौन कहती हैं? भागीरथी कहती हैं। भागीरथी किससे कहती है? भगवान सूर्य से पूजा करने के लिए। तो भैया सीता देवी से कहती हैं। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो भैया सीधे सीधे तमसा है। कौन है? तमसा है। तमसा 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 किससे कह रही है? मुरला से कह रही है। तमसा किससे कह रही? मुरला से कह रही है। फिर कहा न त्वाम अवनिपृष्ठवर्ती मर्तिनी अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः, अर्थात तुमको अवनिपृष्ठवर्तिनी, अर्थात गंगा मैया और पृथ्वी मैया के आशीर्वाद से क्या कहा? तुमको भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। तो कहा अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि दक्षन्ति किमुत मर्त्याः, दक्षा देवता अपि न दक्षन्ति किमुत मर्त्याः इति त्वाम अवनिपृष्ठवर्तिनी, अर्थात तुमको भूमि पर रहते हुए मेरे प्रभाव से, अस्मत् प्रभावात मेरे प्रभाव से वन देवताम अपि न दक्षन्ति, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। किमुत मर्त्याः, मृत्युलोक वालों की तो क्या बात करोगे? अगर देवता भी चाह लेंगे तो आपको नहीं देख पाएंगे। यही कहा न त्वाम
अवनिपृष्ठवर्तनी, अर्थात तुमको भूतल पर पृथ्वी पर रहने पर तो भैया समत प्रभावात हमारे प्रभाव से वन देवता अपदक्षन्तुम ना, किमुतमर्त्या वन देवता भी तुमको नहीं देख पाएंगे। मृत्युलोक वालों की ही तो बात क्या है। भागीरथी माँ सीता से कह रही हैं। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति की वक्ता है तमसा। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तमसा है। तमसा किससे बता रही है? मुरला से बता रही है कि गंगा मैया कह रही है कि हे सीते, हे यज्ञ भूमि में उत्पन्न सीते, आज तुम्हारे दोनों पुत्रों की 12वीं वर्षगांठ है, इसलिए तुम अपने पुराने ससुर भगवान सूर्य की पूजा और अब राजर्षि वंश के प्रवर्तक भगवान सूर्य की पूजा अपने हाथों के द्वारा तोड़े गए फूलों से करो। किससे करो? अपने हाथों द्वारा तोड़े गए पुष्पों से करो, और कहीं निश्चिंत होकर के करो, क्योंकि न त्वाम अवनिपृष्ठवर्तिनी, तुम्हारे भूमि पर रहने पर अस्मत् प्रभाव हमारे प्रभाव से वन देवता अपिदक्षन्ति, ना वन देवता भी नहीं देख सकते। कीमतिमर्त्याः, मृत्यु लोक वाले आदमियों की क्या बात किया जाए, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मानो तो और नहीं देख पाएंगे। अहम अपि अज्ञापिता तमसे, अहम अपि अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रमेव वधुर जानकी, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है। तमसा कहती कि मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि हे तमसा, मुझे भी गोदावरी भगवती भागीरथी ने आज्ञा दी है कि हे तमसा त्वयि प्रकृष्ट प्रमेव वधूर जानकी, अर्थात वधू जानकी त्वयि तुमसे प्रकृष्ट प्रमेव बहुत प्रेम करती है। अहम अपि अज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रमेव वधूर जानकी। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति की वक्ता है तमसा। किससे कह रही है? मुरला से बता रही है। क्या कह रही है कि भगवती भागीरथी के द्वारा अहम अपि अज्ञापिता तमसे, अर्थात हे मैं भी भगवती भागीरथी के द्वारा आदेशित की गई हूँ कि हे तमसा, हे तमसा वधू जानकी, जो वधू जानकी है, त्वयि तुमसे प्रकृष्ट प्रमेव, तुमसे बहुत प्रेम करती है। वधू जानकी किससे बहुत प्रेम करती है? तमसा से बहुत प्रेम करती है। यह बात कौन बताता है? यह बात भागीरथी बताती है। और यह बात तमसा किससे बता रही है? तो मुरला से बता रही है। ठीक ना गुरुजी? न त्वाम अवनिपृष्ठवर्तिनी अस्मत् प्रभावाद वन देवता अपि दक्ष्यन्ति किमुतमर्त्याः, अर्थात तुमको भूतल पर विद्यमान रहने पर, तुमको पृथ्वी पर विद्यमान रहने पर अस्मत् प्रभावात हमारे प्रभाव से वन देवता अपि दक्ष्यन्ति ना, वन देवता भी नहीं देख सकते हैं। किमुतमर्त्याः, मृत्युलोक वालों की तो और ही बात क्या हो, तो और नहीं देख पाएंगे। और तमसा कहती क्या है? अहम अपि अज्ञापिता, और तुमसे मैं भी उन गोदावरी के द्वारा आज्ञा दी गई हूँ कि तमसे त्वयि तुम्हारे ऊपर वधू जानकी प्रकृष्ट प्रमेव, तुम्हारे ऊपर वधू जानकी बहुत प्रेम करती हैं। अतः त्वम एव अस्याः प्रत्यंतरी भव इति, इसलिए तुम ही उसके साथ रहना, इसीलिए तुम ही उसके साथ रहना। भगवती भागीरथी ने सीता देवी को किसके साथ रहने का, सीता देवी के साथ किसको रहने का आदेश दिया? तो भगवती भागीरथी ने सीता देवी के साथ तमसा को रहने का आदेश दिया। तमसा को किसके साथ भगवती भागीरथी ने रहने का आदेश दिया? तो भैया सीता के साथ रहने का आदेश दिया। और क्या कहा? साहमधुना यथादिष्टम अनुतिष्ठामि, इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ। सा अहम अधुना, इसलिए मैं इस समय यथा आदिष्टम अनुतिष्ठामि, जैसे उन्होंने आदेश दिया है वैसे ही मैं कार्य कर रही हूँ। ये इस पंक्ति की वक्ता कौन है गुरुजी? तो मुरला है। और आगे आती है कहानी। तमसा है, क्षमता तमसा है। अब मुरला आती है। मुरला कहती है अहम अपि एतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। अब मुरला कहती है कि अरे अहम अपि, मैं भी एतम वृत्तांतम, इस समाचार को भगवत्यै लोपामुद्रायै, भगवती लोपामुद्रा को निवेदयामि, बताऊंगी।
क्या करूंगी, अब मैं भी इस वृत्तांत को भगवती लोपामुद्रा को बताऊंगी। इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो इस पंक्ति की वक्ता मुरला है। किससे कह रही है, गुरुजी तमसा से बोल रही कि अहम अपि एतम वृत्तांतम भगवती लोपामुद्रायै निवेदयामि, मैं ये सब सारा वृत्तांत भगवती लोपामुद्रा को बताऊंगी। और क्या बताऊंगी, रामभद्रा अपि आगत एव इति तर्कयामि, अर्थात कह रही है कि भैया रामभद्र भी आए हैं, आ गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। इति तर्कयामि, तो रामभद्रो अपि आगत एव इति तर्कयामि कौन बोल रहा है, तो मुरला बोल रही है। किससे बोल रही है, तमसा से बोल रही। एवेति में कौन संधि है, गुण संधि है। तो रामभद्र अपि आगत एवेति तर्कयामि, रामभद्र भी आए हैं, ऐसी मैं तर्क कर रही हूँ, ऐसा ही मैं सोच रही हूँ। तब तमसा कहती है, तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य। तब भाई साहब तो यह सीता गोदावरी के हृदय से निकल करके, तब यह सीता माता गोदावरी के हृदय से निकल करके क्या हो, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरीकमाननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वनमेति जानकी, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरीकमाननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वनमेति जानकी, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरीकमाननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वनमेति जानकी। जानकी वनम एति, जानकी वन में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, विरह व्यथा इव, विरह व्यथा के समान, मानो विरह व्यथा के समान जानकी वन में आ रही है। कहाँ आ रही है गुरुजी, मानो विरह व्यथा के समान जानकी पंचवटी में प्रवेश कर रही हैं। कहाँ प्रवेश कर रही हैं गुरुजी, पंचवटी में प्रवेश कर रही हैं। अब कैसे प्रवेश कर रही हैं भैया, मूर्ति ही करुणस्य मूर्ति ही, साक्षात करुण रस की मूर्ति। किसकी, साक्षात करुणा की मूर्ति, करुण रस की मूर्ति साक्षात। और क्या कहा, अथवा शरीर धारणी, अथवा शरीर धारणी, शरीर को धारण करने वाली करुणा की मूर्ति, अथवा शरीर को धारण करने वाली, विरह व्यथा की भांति, विरह व्यथा के तुल्य माँ जानकी पंचवटी में प्रवेश कर रही है। कहाँ प्रवेश कर रही हैं, पंचवटी में प्रवेश कर रही हैं। और क्या कहा गुरुजी, विलोल कबरीकम आननम, विलोल कबरीकम आननम। भैया मनोहर तथा चंचल केश पास से युक्त मुख को धारण करती हुई, दधती, क्या कहा, सीधे कहा भाई साहब, चंचल एकदम कोमल, कोमल कबरीकम आननम, केश पास से युक्त आननम दधती, मुख को धारण करती हुई, चंचल केश पासों से युक्त मुख को धारण करती हुई, करुणस्य मूर्ति अथवा करुण की साक्षात मूर्ति, अथवा शरीर धारणी, शरीर को धारण करने वाली, विरह व्यथे व विरह व्यथा के समान माँ जानकी वनम एति, पंचवटी वन में आ रही है।
और वो कैसे हो गई हैं? तो भैया दुर्बल कपोल सुंदरम, क्या करके? दुर्बल कपोल सुंदरम, अत्यंत पीले पड़े हुए, परिपांडु, अत्यंत पीले पड़े हुए, और क्या कहा? दुर्बल कृश, कपोल सुंदरम, कपोलों से मनोहर, अत्यंत बहुत पीले पड़े हुए दुर्बल कपोलों से सुंदर, चंचल, क्या कहा? मनोहर तथा चंचल, कबरीकम, केश पास से युक्त, किससे युक्त भैया? काले घुंघरालों से युक्त, काले बालों से युक्त, आननम दधति, मुख को धारण करती हुई, करुणस्य मूर्ति, अथवा साक्षात करुण की मूर्ति, अथवा शरीर को धारण करने वाली, विरह व्यथा की भांति, विरह व्यथा के समान माँ जानकी वन में आ रही हैं। तो फिर से देखिए, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। तमसा कष्ट के साथ कह रही है, तमसा कष्ट के साथ कह रही है कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधती विलोल कबरीक माननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वन में जानकी। परिपांडु, पीले पड़े हुए, दुर्बल, अत्यंत दुर्बल, अत्यंत कमजोर, कपोल सुंदरम, अत्यंत दुर्बल पड़े हुए कपोलों से मनोहर या सुंदर, पीले पड़े हुए अत्यंत दुर्बल कपोलों से सुंदर, चंचल केश पास से युक्त, आननम दधती है, मुख को धारण करती हुई, करुणस्य मूर्ति, अथवा साक्षात करुणा की मूर्ति, अथवा शरीर धारण किए हुए, मानो विरह व्यथा की भांति। किसकी भांति? विरह व्यथा की भांति। गुरुजी वनम एति जानकी, जानकी जी वन में प्रवेश कर रही हैं। विरह व्यथा, विरहस्य व्यथा, विरह व्यथा हो जाएगी। विरहस्य व्यथा, विरह व्यथा, विहरस्य व्यथा, विहर व्यथा, तत्पुरुष समास हो जाएगी। विरह व्यथा में कौन समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर दुर्बल कपोल से सुंदरता का अभाव होना चाहिए, परंतु यहाँ पर सुंदरता का वर्णन होने से विषम अलंकार हो रहा है। करुणस्य मूर्ते में भी बता दें आपको, सीधे कहा गुरुजी करुणस्य मूर्ति ही, तो करुणस्य मूर्ति में इव के अभाव में ही प्रतीयमाना है, उत्प्रेक्षा है। कौन सी है? मानो करुणा की मूर्ति, शरीर को धारण करते हुए, विरह व्यथा की भांति। विरह व्यथों में भी इव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विरह व्यथा की भांति संभावना व्यक्त की जा रही, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, दधती विलोल कबरीक माननम, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरह व्यथेव वन में जानकी। वन में किस प्रकार से जानकी माता का प्रवेश हो रहा है? तो विरह व्यथा की भांति वन में माता रानी की, माता जानकी का प्रवेश हो रहा है। करुणा की साक्षात मूर्ति कौन है? करुणा की साक्षात मूर्ति जो है सीता देवी को बताया गया है। शरीर धारण करने वाली विरह व्यथा के समान कौन प्रवेश? करुणा की मूर्ति अथवा शरीर धारण करने वाली विरह व्यथा के समान कौन वन में प्रवेश कर रहा है? माँ जानकी प्रवेश कर रहे हैं। किस वन में प्रवेश कर रही हैं? पंचवटी में प्रवेश करें। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम केशा कस्य, तो भैया कस्या तो सीता मातुः, तो अत्यंत पीले पड़े हुए कृशकाय कपोलों, सुंदर कपोलों वाली और चंचल केश पास से युक्त, मुख को धारण करती हुई, करुणा की साक्षात मूर्ति अथवा शरीरधारी माता सीता का वन में प्रवेश हो रहा है। तो भाई साहब पीले पड़ गए हैं, दुर्बल हाथ किनके? कपोल क्या कहा? परिपांडु दुर्बल, पीले पड़े हुए। क्या कहा? पीले एवं कृष्ण कपोलों से मनोहर कौन लग रहा है? माता सीता लग रही हैं।
और चंचल के पास युक्त मुख को कौन धारण कर रही? माता सीता धारण कर रही हैं। किसकी साक्षात मूर्ति है? करुणा की साक्षात मूर्ति है और शरीर धारणी है। विराग की व्यथा के समान किसको बताया गया है? तो माँ जानकी को बताया गया है। तो तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, तमसा कहती है तो माता सीता, यह माता सीता गोदावरी के अगाध जल से निकल करके, अगाध सरोवर से निकल करके परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरी कमाननम करुणास्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन में ति जानकी। अर्थात अत्यंत पीले एवं दुर्बल पड़े हुए कपोलों से मनोहर, बहुत पीले एवं कृशकाय हो गए कपोलों से मनोहर, चंचल केश पाशों से युक्त मुख को धारण करती हुई, करुणा की साक्षात मूर्ति के समान अथवा शरीर धारिणी विरह व्यथा की भांति माता जानकी का वन में प्रवेश हो रहा है। वन में कौन आ रही है? तो माता जानकी आ रही हैं। कौन आ रहे हैं गुरुजी? वन में माँ जानकी का प्रवेश हो रहा है। कैसी माँ जानकी का वन में प्रवेश हो रहा है? तो भैया आपको बता दें, एकदम जिनके कपोल दुर्बल पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं, ठीक है ना, तो ऐसी माँ जानकी का वन में प्रवेश हो रहा है। तो मुरला ने कहा था ईदृशा नाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात एवं विधोजना। अर्थात मुरला ने यह कहा था कि इस प्रकार ऐसे लोगों की भाई साहब जो दुरावस्था भी होती है वह बड़ी ही अद्भुत होती है। जहाँ पर उपकार की भावना से गंगा और पृथ्वी जैसे लोग सहायक हो जाते हैं। तब तमसा कहती है कि इदानीम तु शंभुक वृत्तान्तेन अनिल संभावित जन्म स्थान गमनम रामभद्रम सरिमुखाद उपसृत्य भगवती भागीरथी एवं भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात आशंकितम तदेव अभिसंख्य सीता समेता केनचित गृहचारा प्रदेशेन गोदावरीम उपागता। तो इसका मतलब सीधे ही था गुरुजी। अभी इस शंभू के वृत्तांत से रामभद्र जन्म स्थान में आएंगे, निर्जन वन में आएंगे। तो यह समाचार जो है सरयू के मुंह से सुनकर भगवती भागीरथी गंगा लोपामुद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी, उसी की आशंका करके भैया उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने से गोदावरी के पास आई हुई हैं। तो सीता जी के साथ घरेलू काम के बहाने से गोदावरी के पास कौन आई हैं? तो गुरुजी आई हैं, आपको बता दें, माँ गंगा। अब यहाँ कहा शंभूक वृत्तांतेन, तो शंभूकस्य वृत्तांतेन, क्या कहा? शंभूकस्य वृत्तांतेन, शंभूकस्य वृत्तांतेन तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? शंभूकस्य वृत्तांतेन तत्पुरुष समास होगा। अर्थात किसके वृत्तांत को सुनकर भगवान राम इस निर्जन वन में आए हुए हैं? तो शंभूक वृत्तांत को सुन करके ही भगवान राम यहाँ पर आए हैं। और संभावित जन स्थान गमनम, क्या कहा? संभावित जन स्थान गमनम, तो जिस जन स्थान में आने की संभावना है। तो संभावित जन स्थान गमनम में तो संभावितम ऐसे करेंगे, संभावितम। क्या कहा गुरुजी? संभावितम जनस्थाने आगमनम, क्या कहा? जनस्थाने, संभावितम जनस्थाने आगमनम, क्या? आगमनम, संभावितम जनस्थाने आगमनम यस्य तम, यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो संभावितम जनस्थाने आगमनम यस्य तम, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। संभावित जन्म स्थान गमनम, यदि पूछ ले आपसे कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और सरयू मुखात में पंचमी है, सरयू के मुख से उपसृत्य सुन करके, तो उपसृत्य में कौन सा है? तो भैया उपश्रुलेप हो जाएगा।
श्रु लेप हो जाएगा, उपश्रु लेप होकर के बन जाएगा उपसृत्य। क्या बन जाएगा? उपसृत्य बन जाएगा। और स्नेहात में पंचमी है, आशंकितम, स्नेह के कारण से आशंका हुई। तो अब आपको बता दें तो आशंकितम में आप क्या लगाएंगे? स्नेहात आशंकितम की यदि बात किया जाए तो आंग उपसर्ग पूर्वक क्या है? आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक संक से क्ता प्रत्यय, आंग उपसर्ग पूर्वक शंक से ही क्ता प्रत्यय लग करके बन जाएगा आशंकितम। और तदेव तदाधन एव, तदाधन एव, तदेव बन गया गुण संधि, तदेव, ठीक है, तदाधन एव, तत्धन एव तदेव बन जाएगा, तत्धन एव तदेव व्यंजन संधि गुण नहीं हो गया, ठीक है, तदैव में हो जाएगा, तदाधन तदैव में, यहाँ तत्धन एव तदेव हो जाएगा ना, ताको दा हो जाता है जस्त में, यहाँ व्यंजन संधि तत्धन एव तदेव, ठीक है। अब यहाँ पूछा इसलिए ही यदेव भगवत्या भाग्यता, तो अभिशंक्य, यदि अभिशंक्य में पूछे, क्या पूछे गुरु जी? अभिशंक्य में आपसे पूछो आशंका करके, अभिशंक्य लेप हो जाएगा, आशंका करके, अभिशंक लेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिशंक्य लेप हो जाएगा, अभिशंक्य बन जाएगा, क्या बनेगा? अभिशंक लेप होकर के ही आपको बता दें अभिशंक्य बन जाएगा। सीता समेता, तो सीता के साथ है, सीतया समेता, सीता समेता हो जाएगा, सीतया समेता, सीता समेता, सीतया समेता, सीता समेता, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृहाचारव्यपदेशेन, गृहाचारव्यपदेशेन, घरेलू काम के बहाने से आई हुई ना, उपागतम, तो उपागता, उपागता मतलब उप आंग, क्या है? उप आंगता और टाप, उप आंगता टाप उपागता बन जाएगा। तो सीता के साथ किसी घर के बहाने से कौन आती है? माँ गोदावरी आती है। कौन आती है गुरु जी? माँ गोदावरी आती है, गंगा आती है। किसके साथ आती है? सीता के साथ। किसके बहाने से? घरेलू काम के बहाने से आती है माँ गंगा। कौन कहता है? तमसा बताई है। तो अब मुरला कहती है कि सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, अर्थात भागीरथी के द्वारा, भगवती भागीरथी के द्वारा बहुत अच्छा सोचा गया है। क्यों सोचा गया है? क्योंकि राजधानी स्थितस्यास्य खलु तैश्च तैश्च जगताम अभ्युदयिकैः कार्यैर्व्यापतस्य रामभद्रस्य नेताश्चित्त विक्षेपा, अर्थात जब राम भगवान के राजधानी में स्थित रहने पर उन जगत के कल्याणकारी कार्यों में, बहुत सारे कार्यों में बिजी रहने के कारण रामचंद्र जी के जो चित्त का विक्षेप था वह नियंत्रित था। क्या था? नियंत्रित था। किंतु अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीय से पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति, किंतु इस मतलब फिर दोबारा इस पुनः पंचवटी में शोक मात्र द्वितीय से, जब दोबारा फिर इस बार जब या पंचवटी में राम भगवान आ रहे हैं तो उनके हृदय में शोक मात्र द्वितीय साथी है। तो शोक मात्र द्वितीय साथी के साथ पंचवटी प्रवेश में राम भगवान का जब हो, शोक मात्र द्वितीय साथी के साथ यदि पंचवटी में भगवान राम का दोबारा प्रवेश हुआ तो महान अनर्थ हो जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। तो कौन करा? मुरला करी। तत् कथम सीतया राम भद्रो अयम आश्वासन, तब कैसे माता सीता के द्वारा राम भद्र को आश्वासन दिया जाएगा, ऐसा बोलती है मुरला जी। तो अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है गुरु जी, इसमें कौन सा क्या बनेगा। तो अब यदि इसमें दिया चिंतितम, चिंत से क्ता प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? चिंतित से चिंत ऋच क्ता होकर के चिंतितम बन जाएगा। चिंत ऋच क्ता चिंतितम बन जाएगा। राजधानी स्थितस्य, राजधानी स्थितस्य में कौन सा समास होगा? तो राजधान्याम स्थितस्य, राजधान्याम स्थितस्य, राजधान्याम स्थितस्य बन जाएगा, राजधानी स्थितस्य। तो भैया तत्पुरुष समास, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभ्युदयिकैः,
अभिधन उदयकैः अभ्युदयकैः। कौन संधि? तो यण संधि। तो अभ्युदयः प्रयोजनं येषां तैः, अभ्युदयः प्रयोजनं येषां तैः। तो अभ्युदयः प्रयोजनम, अभ्युदय प्रयोजनम येषाम तैः, अभ्युदयकैः बन गया बहुव्रीहि समास। अभ्युदयः प्रयोजनम येषाम तैः अभ्युदयकैः बन गएगा। तो इसमें सीधे सीधे लगाएंगे गुरु जी आप, बहुव्रीहि समास लगाएंगे और अभ्युदय से ही ठाई प्रत्यय लग जाता है। कौन से? अभ्युदय से ही ठाई प्रत्यय लग करके यहाँ बन जाता है। अभ्युदय से ठाई लग करके अभ्युदयकैः बन जाएगा। ठीक है ना, एक आदेश हो जाता है। और व्यापतस्य, यदि व्यापतस्य में पूछ लिया जाए तो भैया वी आ प्रिक्ता, वी आ प्रिक्ता तो बन जाएगा व्यापृतस्य। ठीक है ना, व्यापिता बनता है, षष्ठी में व्यापितस्य बन जाएगा। और चित्तस्य, चित्तस्य विक्षेपा, चित्त विक्षेपा ये पूछ लेना। चित्त विक्षेपा में कौन सा समास होगा? तो चित्तस्य विक्षेपा। एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं गुरु जी। चित्तस्य विक्षेपा, चित्त विक्षेपा बन गया तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। और अव्यग्रस्य, अव्यग्र जो व्यस्त नहीं है उसी को कहते हैं अव्यग्रस्य। न विग्रह तस्य, अव्यग्रस बन जाएगा। अव्यग्रस में न विग्रह, न व्यग्रह तस्य, अव्यग्रस बन गया तो नई तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? नई तत्पुरुष समास अव्यग्रस में बन जाएगा। कौन सा गुरुजी? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। अशोक मात्रम, क्या कहा? शोक मात्र द्वितीय। तो भैया शोक मात्रम, तो शोक एव शोक मात्रम बन जाएगा। मयूरवंश का आदि से तत्पुरुष समास होगा। अशोक मात्रम द्वितीयम यस्य तस्य बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शोक मात्र द्वितीय में तो शोक मात्र, शोक मात्र, शोक मात्र क्या कहा? शोक मात्र द्वितीयम, शोक मात्र गुरुजी द्वितीयम यस्य तस्य, शोक मात्र द्वितीयम यस्य तस्य, शोक मात्र द्वितीय से बन जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचवटी, तो बताइए पंचवटी में प्रवेश होता है तो पंचवट्याम प्रवेशा, पंचवटी प्रवेशा। पंचवटी प्रवेश की बात किया जाए तो पंचवट्याम प्रवेशा, पंचवटी प्रवेशा, पंचवट्याम प्रवेशा इति पंचवटी प्रवेशा। पंचमी तत्पुरुष, हाँ पंचवटीयाम सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास पंचवट्याम प्रवेशा, पंचवटी प्रवेशा बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसीलिए कहा भैया कि भगवती भागीरथी के द्वारा बहुत अच्छा सोचा गया है कि राजधानी में स्थित रहने पर भगवान उन जगत के कल्याणकारी कार्यों में बिजी रहने के कारण उनका जो चित्त का विक्षेप रहता था वो नियंत्रित रहता था। किंतु इस समय पुनः द्वितीय शोक रूपी साथी के साथ पंचवटी प्रवेश में यदि भगवान राम प्रवेश करते हैं पंचवटी वन में तो भाई साहब बड़ा महान अनर्थ हो जाएगा। तत्कथम सीतया राम भद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्। तो कैसे राजा रामचंद्र जी को माँ सीता आश्वासन देगी? ठीक है ना। तो शोक मात द्वितीय से पंचवटी प्रवेशा कहा, कस्य भवती? रामचंद्र से भवती। और रामचंद्र के प्रवेश होने पर किसकी संभावना हो रही है? महान अनर्थ की संभावना हो रही है। क्या हो रही है? महान अनर्थ की संभावना हो रही है। राम भद्रोयम में कौन सा की संधि है? पूर्व संधि है। कौन सी संधि है? राम भद्रोयम आश्वासनीय। तो भैया राम भद्रोयम में बता दें आपको पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आश्वासनीय तो आश्वासन दे सकेंगे। आंग श्वास रिच, आंग श्वस रिच अनि हो जाएगा। आंग श्वस रिच, आंग श्वस और रिच लग करके अनि हो आश्वासनीय बन जाएगा। ठीक है गुरुजी। तो अब इस प्रकार से संभावना होगी। आगे दिया अब तमसा कहती उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या। तो भगवती भागीरथी के द्वारा यहाँ बहुत अच्छा कहा गया है कि हे वत्से, हे पुत्री, अर्थात कैसी पुत्री? हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीते
आद्य खलु आयुष्मतो, आज चिरंजीवी कुश लवयो, कुश और लव की द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य संख्या, 12वीं वर्ष गांठ। कैसे? 12वां जन्मोत्सव, 12वीं मांगलिक वर्षगांठ है, वर्तते है। तदात्मना, इसीलिए अपने पुराण ससुरम एतावतो, अपने पुराने ससुर, ठीक है, मनुवस्वत, मनुवस्वत और मानव के वंश में उत्पन्न, मनु के वंश में उत्पन्न राजर्षि वंश से, राजर्षि वंश के प्रसवितारम प्रवर्तक, सवितारम अपहत पाप मानव, अर्थात पाप को नष्ट कर देने वाले सवितारम देव भगवान सूर्य की स्वास्थ्य वाचित ही अपने हाथ से चुने गए पुष्पों के द्वारा उपतिष्ठ उपासना करो। न तो अवन पृष्ठवर्तनी अस्मत् प्रभावात बन देवता अपि दक्षंत किमुत मर्त्या, तुमको पृथ्वी पर रहने पर हमारे प्रभाव से, अर्थात गंगा मैया के प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। किमुत मर्त्या है, मर्तलोक की तो बात है, छोड़ दो। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तमसा है। किससे करे? मुरला से बता रहे। और यह बात सीता के लिए किसने आशीर्वाद दिया था कि देवता भी नहीं देख पाएंगे? तो भैया गंगा मैया ने। अहम अपया ज्ञापिता तमसे त्वयि, तमसा कहती है कि मैं भी उन भगवती भागीरथी के द्वारा आज्ञापित की गई हूँ कि अरे तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रमेय वधूर जानकी, तुम्हारे ऊपर वधू जानकी का बहुत प्रेम है, इसलिए अतः त्वम एव अस्याः प्रत्यंतरी भव, इसलिए तुम ही उसके साथ रहोगी पंचवटी वन में। साह मधुना यथादिष्टम अनुतिष्ठामि, इसलिए मैं जैसी प्रकार से आदेशित की गई हूँ मैं भी उसी प्रकार से वहाँ पर पहुँचूंगी। ठीक है ना गुरु जी? तो ऐसा आया था। तो अब कहानी जब आगे आती है तो देव यजन संभवे, यही ना हुआ, देवयजन तो यज्ञ भूमि से उत्पन्न होता है। ठीक है ना? क्या कहा? देव यजनात् संभवा यस्याः सा, देव यजन संभवा बन जाएगा, तत्समुद्ध बहुब्रीहि समास। देव यजन संभवा में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुरु जी देव यजन संभवा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या कहा? देव यजनात् संभवा, देव यजनात् संभवः, देव यजनात् संभवः यस्याः सा, देव यजनात् संभवा यस्याः सा तत्संबुद्धि, ठीक है ना? तत्संबुद्धि बहुब्रीहि समास, देव यजनात् संभवा तत्संबुद्धि बहुब्रीहि समास हो जाएगा देवजन संभवा में। यदि आपसे पूछे कि देवजन संभवा में कौन सा समास, तो आप लगाएंगे बहुब्रीहि समास। आयुष्मती, क्या कहा गुरु जी? आयुष्मतो, ये दिया ना। तो आयुष्मतो की बात करें तो चिरंजीवी होता है, आयुष्मानों को किया जाता है, लव और कुश के लिए कहा गया है। तो लवश्च कुशश्च तयोः, लव कुशयोः बन जाएगा। लवश्च कुशश्च तयोः, लव कुशयोः बन जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वादशस्य वत्सरस्य, तो 12वें, द्वौ चा 10 चा, द्वादश बन जाएगा। द्वादश में क्या पूछेगा? द्वौ चा 10 चा बराबर द्वादश बन जाएगा। द्वौ चा 10 चेति द्वादश बन जाएगा। तो गुरुजी आप जान ही रहे हैं, द्वादश में आप सीधे से लगाएंगे। द्वादशा नाम पुराणा द्वादशा, तो द्वादशन से ईट होने का लोप हो जाता है, तो दौ चा 10 चा बन जाएगा द्वादशा। ठीक है ना गुरुजी? तो इस प्रकार से अब जन्म स्थान जन्मना वत्सरस्य, जन्म वत्सरस्य, यदि आपसे पूछे कि क्या कहा? द्वादश जन्म वत्सरस्य, तो जन्मनः वत्सरस्य, क्या कहा? जन्मनः वत्सरस्य, ये जन्मनः वत्सरस्य, जन्म वत्सरस्य में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। संख्या मंगल ग्रंथि भी वर्तते, अर्थात 12वीं वर्षगांठ है, 12वीं मांगलिक वर्षगांठ है। क्या है? 12वीं मांगलिक वर्षगांठ है, मंगल में वर्षगांठ है। बता देने, इस अवसर पर स्त्रियाँ जो है बालक की कलाई में धागा बांधती हैं और वह जितने वर्ष का हो जाता है उतने वर्ष के ही गांठ उसमें आगे लगा दी जाती है। तो मंगलाय ग्रंथि, मंगल ग्रंथि, मंगलाय ग्रंथि, मंगल ग्रंथि में अगर पूछ ले मंगल ग्रंथि में कौन सा समास है, तो मंगल ग्रंथि में तत्पुरुष समास है। मंगलाय ग्रंथि, मंगल ग्रंथि, क्या कहा? मंगलाय ग्रंथि, मंगल ग्रंथि। गुरुजी आपको हम व्याकरणात्मक टिप्पणी बता रहे हैं, समास भी बता रहे हैं और संधि भी बता रहे हैं और अर्थ भी बता रहे हैं, तो सारा कुछ भी आपको इसी एक ही उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है ना?
और संख्या मंगल ग्रंथ में यदि पूछ लिया जाए, संख्या मंगल ग्रंथ में पूछ लिया जाए तो गुरु जी संख्या अधिका मंगल ग्रंथि मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। ठीक है। और पुराण ससुर, तो पुराण ससुरातम कर्मधारय समास बन जाएगा। यदि पुराण ससुर की बात की जाए तो पुराण ससुर पुराने ससुर होता है, तो आप जानते ही हैं भगवान सूर्य को कहा गया है, तो पुराण ससुरा त्वम तम पुराण ससुरम बन जाएगा। पुराण ससुरा तम पुराण ससुरम बन जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास बन जाता है। अब क्या क्या कि मानवस्य, तो भैया सीधे सीधे आन तो मनुवंशी है, मनुवंशी है अयम मानव तस्य, मनुष्य अण होकर के मानव बन जाता है। मनुष्य अण लग करके क्या बनेगा? मानव बन जाता है। और राजर्षि वंशस्य, तो राजर्षि नाम वंशस्य क्या कहेंगे? यदि राजर्षि वंशस्य की बात किया जाए तो राजर्षि नाम, क्या कहा? राजर्षि नाम वंशस्य, राजर्षि वंशस्य बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्रसवितारम की बात किया जाए तो उत्पादक होता है, जन्म देने वाला अथवा वर्तक होता है। तो प्रा से सु त्रिच, प्रा सु त्रिच द्वितीय व्यक्ति एक वचन में बन जाएगा प्रसवितारम। और क्या कहा? अपहृत पापमानम ना, प्रसवितारम अपहत पापमानम, तो ये पापों का नाशक कहा जाता है। अपहता पापमा येन सह तम, क्या कहा? अपहता, क्या कहा गुरुजी? अपहता, क्या कहा? अपहता हो, अपहता कहते हैं। अपहता पापमा येन तम, अपहत पापमानम बन जाएगा। बहुब्रीहि समास, अपहत पापमानम यदि समास पूछ ले तो बहुब्रीहि समास लगाएंगे। आप कौन सा समास लगाएंगे? अपहत पापमानम में बहुब्रीहि समास लगाएंगे। स्वहस्ताः, तो स्वहस्ताभ्याम वाचितैहि, स्वहस्त वाचितैहि बन जाएगा। क्या कहा? स्वहस्ताभ्याम वाचितैहि, स्वहस्ताभ्याम वाचितैहि, स्वहस्तवाचितैहि बन गया। तो सीधे सीधे गुरुजी इसमें तत्पुरुष समास चला जाएगा। कौन सा गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। और अवचित की बात किया जाए, स्वहस्ताभ्याम वाचितैहि बन जाएगा। ठीक है, ये पूछता है तो। और पुष्पैः उपतिष्ठस्व गुरुजी बता दें आपको गुरुजी ना, उपस्थालोट है। क्या है? उपस्थालोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, उपतिष्ठस्व में क्या है? उपस्थालोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ही बन जाता है उपतिष्ठस्व। ठीक है ना? क्या करो? उपासना करो, क्या करो? पूजा करो, अर्चना करो। ठीक है। अब यहाँ दिया अवनि पृष्ठे, आगे त्वाम अवनि पृष्ठ, अवनि पृष्ठ, त्वाम मतलब तुमको। ठीक है ना? पृथ्वी पर उतरने पर मेरे प्रभाव से कोई भी नहीं देख पाएगा। देवता की तो देवता नहीं भी नहीं देख पाएंगे, मानव की तो बात ही छोड़ दो। तो अवनि पृष्ठ वर्तिते ताम, अवनि पृष्ठ बन जाएगा। तो अवनि पृष्ठ वर्तनी में यदि पूछ ले, अवनि पृष्ठ वर्तनी में यदि आपसे पूछ ले कि क्या है, तो गुरुजी आपको बता दे अवनि पृष्ठ हो जाएगा। अवनि पृष्ठ व्रतणिनि गीप, व्रतणिनि गीप, कौन सा? गीप हो जाएगा। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में अवनि पृष्ठ वर्तनी बन जाएगा। ठीक है ना? अप्रकृष्ट प्रमेयम, अवनि पृष्ठ वर्तनी अस्मत् प्रभावद्वान देवताओं दक्षिण किमुत मर्त्या इति अहम अज्ञाप्य तम से त्वयि प्रकृष्ट प्रमेय, प्रमाधन एवं प्रमेय बन जाएगा। प्रमाधन एव बराबर प्रमेय बन जाएगा। वृद्धि संधि, कौन सा? वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन संधि गुरुजी? वृद्धि संधि हो जाता है। अत्यधिक प्रेम करने वाली, तो प्रकृष्टम प्रेम यस्याह सा, प्रकृष्ट प्रमेय हो जाएगा। तो प्रकृष्ट प्रमेय, प्रकृष्ट, क्या कहा? प्रकृष्टम प्रेम यस्याह सा, प्रकृष्टम प्रेम यस्याह सा, प्रकृष्ट प्रमेय बन गया।
तो गुरु जी सीधे सीधे बहुब्री समास, कौन सा? बहुब्री समास हो जाएगा। अप्रत्यंतरी भव, तो भैया साथ साथ रहना कहा जाता है, इसलिए साथ साथ तुम रहना। तो अप्रत्यंतरः, प्रत्यंतरः भव, यहाँ पर चुई प्रत्यय हो जाता है, इसलिए हो जाए। यथादिष्टम आदेशानुसार, जैसा ही आदेश किया जाएगा, ठीक है। यथादिष्टम आदेशानुसार हो जाता है। आदिष्टम अनतिकम यथा, आदिष्टम अनतिक्रम यथा, अनति क्रम्य, आदिष्टम अनतिक्रम अव्यय भाषमास, कौन सा? अव्यय भाषमास हो जाता है। तो यही कहा कि भगवती भागीरथी के द्वारा यहाँ पर ठीक कहा गया है कि हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न माता पुत्री सीते, आज आयुष्मान कुश और लव की 12वीं मांगलिक वर्षगांठ है। तदात्मनः पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य, इसलिए अपने पुराण ससुर मनु आदि और मानव के राजर्षि वंश के प्रसवितारम प्रवर्तक, मनु आदि के प्रवर्तक, ठीक है ना, मन सदरूपा आदि के वंश के प्रवर्तक भगवान सूर्य और अपहत पापमानम अर्थात पाप को नष्ट कर देने वाले भगवान सूर्य की स्वहस्तवाचित ही अपने ही हाथों से चुने गए पुष्पई, पुष्पों के द्वारा उपतष्ट उपासना करो, पूजन करो। न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभाव, तुमको पृथ्वी पर आने पर हमारे प्रभाव से वन देवता अपि न दक्षंती, वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। क्यों तुम मर्त्याः, अतः साधारण मृतलोक वाले आदमियों की और क्या बात करोगे। इति, इस प्रकार से अहम अपि आज्ञापिता, मैं भी आज्ञापित की गई हूँ, मुझे भी आज्ञा मिला है कि हे तम से त्वयि प्रकृष्ट प्रमेय वधूर जानकी, तुमसे ऊपर वधूर जानकी का बहुत अधिक प्रेम है, इसलिए तो अतः तुम एवं अस्याह प्रत्यंतरी भो, इसलिए तुम इसके साथ साथ ही रहोगी। इति, इस प्रकार से साह मधुना यथा आदिष्टम अनतिष्ठामि, इसलिए मैं जहाँ जहाँ गंगा मैया सीता रहेंगी वहीं वहीं मैं रहूँगी। तब मुरला कहती है अहम अपि एतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि, मैं इस वृत्तांत को भगवती मुद्रा लोपामुद्रा के लिए निवेदन करूंगी, बताऊंगी कि राम भद्रो अपि आगत एव इति तर्कयामि, राम भद्र भी आए हुए हैं, ऐसी मुझे संभावना हो रही है। तो राम भद्रोपि में कौन सी समास है? राम भद्रोपि में कौन सा मतलब संधि है? तो भैया राम भद्रोपि में आपको बता दें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और राम भद्रोप्य आगत में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ऐसे बनेगा राम भद्रो, राम भद्रोपि धन आगत, आगत, तो राम भद्रोप्यागत बन गया। यण संधि, कौन संधि? यण संधि हो जाएगी, ठीक। और राम भद्रोपि में तो आप बताएंगे पूर्व रूप संधि, एव धन इति एवेति बन जाएगा, एव धन इति एवेति बन जाएगा, आद गुण से गुण संधि हो जाएगी। अहम अप्येतम, तो अहम अपि एतम हो जाएगा, अहम अप्येतम बन जाएगा, अहमपि धन एतम, अहम अप्येतम बन गया। तो यहाँ भी गुरुजी यण संधि हो जाएगी, कौन सी? यण संधि हो जाएगी। तो यह सारा वृत्तांत तो मैं भगवती लोपामुद्रा के लिए बताऊंगी। ऐसा कौन कहती है? तो ऐसा कहती है मुरला। किससे कहती है? तमसा से कहती है। क्या कहती है? कि मैं भी इस वृत्तांत को भगवती लोपामुद्रा के लिए बताऊंगी, और रामभद्र भी आए हैं एव इतर, क्या मैं ऐसी क्या करूं भैया, मेरा ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो अब यदि पूछ लेता है हाँ गुरु जी क्या कि भगवत्यई में कौन सी व्यक्ति कौन सी वचन है, तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। कौन सी है? चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। और आपको बता दें हाँ, भगवत्यई लोपामुद्रा यही निवेदयामि, तो भगवती में जो चतुर्थी है ना, निवेदन अर्थ में चतुर्थी है, निवेदन के कारण ही चतुर्थी है। निवेदयामि, यहाँ पर निवेदन के कारण चतुर्थी हो जाती है। और निवेदयामि यदि देख लिया जाए तो निविद, क्या कहा? नी विद ऋच, निविद ऋच लट, उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाता है निवेदयामि। निविद ऋच लट, उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाता है निवेदयामि। तर्कयामि अनुमान भी करती हूँ, तो तर्कयामि भी तर्क ऋच, क्या कहेंगे भैया? तर्क ऋच लट, उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा तर्कयामि। तर्क ऋच लट, उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा तर्कयामि। क्या बनेगा? तर्कयामि, ठीक है। अब तमसा कहती है तद इयम गोदावरी हृदयात् निर्गत्य, तो मैं यह गोदावरी के हृदय से निकल करके, कहने का मतलब हुआ
तो यह सीता गोदावरी के अगाध जल से या सरोवर से निकल करके परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरीक माननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वन में जानकी। तो गुरु जी यही कहा कि तब यह माँ सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकल करके, जल से निकल करके, पीले पड़े हुए अत्यंत दुर्बल कपोलों से सुंदर, विलोल कबरी चंचल केशपात से युक्त मुख को धारण करती हुई, करुण की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारण करने वाली माँ सीता विरह व्यथा के समान मानो वन में प्रवेश कर रही है। तो गुरु जी अब इसमें यदि पूछ लेता है आपको कि गोदावरी, गोदावरिया हिदात, गोदावरी हिदात होगा, गोदावरिया हिदात, गोदावरी हिदात में तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्गत्य, निर्गत्य में बता दें आपको निर्गम लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? निर्गम लेप लग करके बन जाएगा निर्गत्य, निर्गम लेप होकर के निर्गत्य बन जाएगा। ठीक है, निर्गम में भी बनता है। और परिपांडु में बता दें अत्यंत पीले पड़े हुए, अत्यंत दुर्बल पड़े हुए कहा जाता है गुरु जी। तो परितः पांडु, परिपांडु गति समास हो जाएगा। परिपांडु में पूछ ले कौन सा समास, तो परितः पांडु, परितः पांडु परिपांडु बन जाएगा, गति समास हो जाएगा। और परिपांडु दुर्बलौ कपोलौ, परिपांडु दुर्बल कपोल बन जाएगा। तो भैया परिपांडु दुर्बल कपोलों में परिपांडु दुर्बल कपोलोताभ्याम सुंदरम, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। तो परिपांडु दुर्बलौ कपोलौ तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और ताभ्याम सुंदरम तत्पुरुष समास हो जाएगा। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और परिपांडु में गति तत्पुरुष समास, और परिपांडु दुर्बल कपोलो जानते ही हैं, और परिपांडु दुर्बल कपोलम में गुरु जी आप लगाएंगे तत्पुरुष समास। दधती धारण करती हुई, दधती धारण करती हुई, धा, धा से सत्री, सत्र प्रत्यय है। कौन से? धा सी सत्र प्रत्यय लग करके गीप लगता है, धा सत्री गीप होकर के बन जाएगा दधती। ठीक है ना गुरु जी। और विलोल चंचल कबरिकम जानते हो केस पास युक्त होता है, तो यही कहा विलोल कबरिक माननम। तो विलोल चंचल कबरिकम, ठीक है ना, यस्मिन तत् बहुब्री बन जाएगा, बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास हो जाएगा। और करुणस्य मूर्ति ही, तो करुण मूर्ति है। इन्हें कहा करुणस्य मूर्ति, करुण मूर्ति ही, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। शरीर धारिणी, तो शरीरम अस्ति अस्यासा शरीर, इन गी प्रत्यय हो जाएगा। शरीरधारी में यदि पूछ लेगा कि गुरु जी कौन सा प्रत्यय है शरीरधारी में, शरीरिणी या शरीरधारिणी, तो गुरु जी शरीरिणी शरीरधारी को कहा जाता है। शरीरम अस्ति अस्यासा, शरीर से इन गीप हो जाएगा, शरीर से इनी और शरीर से इनी और गीप हो जाएगा। शरीर से इनी और गीप होकर के हिमत्वर्थ में इन होकर के शरीरधारी बन जाता है। ठीक है ना। धारणी अविराभ्यथेव, विराभ्यथाधन एव विराभ्यथेव बन जाएगा। तो आपको बता दें गुण संधि होगी, और विराभ्यथेव के कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यही कहा कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददति विलोल कबरीक माननम करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विराभ्यथेव वनमेति जानकी। अर्थात पीले पड़े हुए कपोलों से सुंदर, पीले एवं दुर्बल पड़े हुए कपोलों से सुंदर, और चंचल के पास से युक्त मुख को धारण करती हुई, करुणा की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर को धारण करने वाली विरह व्यथा की भांति माँ जानकी वन में प्रवेश कर रही है। तो करुणा की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर को धारण करने वाली कौन वन में प्रवेश कर रही है? जानकी प्रवेश कर रही हैं। किसकी भांति जानकी वन में प्रवेश कर रही हैं? तो भैया मानो विरह व्यथा की भांति जानकी प्रवेश कर रही हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, तो यह माता सीता गोदावरी के अगाध जल से हृदय से निकल करके परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम
दधती विलोलकबरीकमाननम् करुणास्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहाव्यथेव वनमेति जानकी विरहाव्यथेव वनमेति जानकी। तो गुरुजी पीले पड़े हुए अत्यंत दुर्गल कपोलों से सुंदर चंचल केश पाश से युक्त मुख को धारण करती हुई करुणा की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर को धारण करने वाली मानो विरह व्यथा के समान माँ जानकी जंगल में प्रवेश कर रही हैं, पंचवटी में प्रवेश कर रही हैं। विरह व्यथा के समान किसका पंचवटी में प्रवेश हो रहा है? तो विरह व्यथा के समान माँ जानकी का पंचवटी में प्रवेश हो रहा है। किसको करुणा की साक्षात मूर्ति बताया गया? तो माँ जानकी को करुणा की साक्षात मूर्ति बताया गया। और चंचल केश पाश से युक्त मुख को कौन धारण करती है? माँ जानकी धारण करती हैं। और पीले पड़े हुए अत्यंत कपोल किसके सुंदर लग रहे हैं? तो गुरुजी बता दें आपको, माँ सीता के कपोल अत्यंत दुर्बल होने पर और पीले होने पर भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको तनिक मात्र भी अच्छी लगती है तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मित्रों, और हो सके तो मित्रों के पास अपने शेयर भी करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा। बाप रे बाप, एकदम था जी उड़ा दिया वीडियो।